जो आज हम सीखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर जो है वो मैथ्स में हम किस तरह से करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर जो है फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है और कई बार जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके लिए कि किस तरह से हम करें असेंडिंग ऑर्डर, तो मैं आज आपको पूरी तरह से समझाऊंगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे इस बारे में। ठीक है, तो जो सबसे पहले ये बात है कि असेंडिंग ऑर्डर जो है, वर्ड असेंडिंग कहाँ से आया। इंग्लिश में एक वर्ड होता है असेंट, ASCENT, असेंट। ठीक है, असेंट का मतलब ये होता है द एक्ट ऑफ मूविंग अपवर्ड्स, मतलब ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, ऊपर की तरफ जाना जो होता है ना, उसको इंग्लिश में असेंट बोलते हैं, असेंट। तो उसी से बना है ये असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले नीचे से ही ऊपर जाएंगे ना। ये तो नहीं है ना पहले ऊपर होंगे और फिर इधर आएंगे तो उसको हम कहेंगे ऊपर जा रहे हैं हम। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तभी हम उसको कहेंगे ना कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी नंबर्स हमें मैथ्स में मिलेंगे, अगर हमें करना है उनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट, तो हम क्या करेंगे, छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर की तरफ बढ़ेंगे। मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा एंड में आएगा। तो इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर को कर पाएंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा और उसके सबसे ऊपर सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, तो एक के बाद एक आते जाएंगे। तो जो फर्स्ट है मैं आपको ये करा देती हूँ पहला, फिर उसके बाद आप ही करने की ट्राई करना। ठीक है, या सेकंड तक मैं आपको करा दूंगी, कुछ और भी समझा दूंगी सेकंड तक, और फिर आप बाकी जो है, मैंने 5 लिखे हैं इसमें सम्स, तो आप मतलब 3 आप खुद करेंगे। तो जैसे फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में सबसे पहला नंबर है 14, 1 4 14 होता है ना। सेकंड है 44, थर्ड क्या है 34, ये क्या है 94, और ये 54, और ये सिंगल नंबर 4, और ये 74। ठीक है, तो हमारे पास ये 7 नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमने इनको लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब हमने क्या करना है, छोटा नंबर सबसे पहले और फिर बड़ा, बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा करते जाना इस तरह से। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर सबसे छोटा कौन सा है इसमें, सबसे पहले तो आप ये देख लिया करो कि 2 डिजिट्स वाले, ये देखो 2 डिजिट्स के हैं ना सभी नंबर्स, ये सारे, और सिर्फ ये एक सिंगल डिजिट का है। जब आपके पास से एक सिंगल डिजिट नंबर आ जाता है तो वो पक्का ही 2 डिजिट से तो छोटा ही है ना। अगर मैं यहाँ पे 9 भी लिख दूंगी और यहाँ पे अगर मैं 10 लिख देती हूँ तो 9 छोटा ही रहेगा, है ना। चाहे 99 लिख दूंगी तो 9 छोटा रहेगा क्योंकि वो सिंगल डिजिट है। तो सिंगल डिजिट नंबर जो होगा सबसे पहले आप उसको लिख देंगे। ठीक है, 4 आ गया सिंगल डिजिट नंबर। उसके बाद ये हम कॉमा लगाते हैं, इसको कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद अब हमने ये देखना है कि अगला नंबर क्या आएगा। नेक्स्ट में हमने देखना है कि कौन सा जो है, कैसे फर्स्ट डिजिट जो है, फर्स्ट डिजिट देख लीजिए आप उसकी। अब जैसे ये 1 से शुरू हो रहा है, ये 4 से, ये 3 से, 9 से, 5 से और 7 से, ये तो हमारा खत्म हो ही गया ना, इसको हमने लिख ही दिया क्योंकि वो सिंगल डिजिट है। तो हमने जो फर्स्ट डिजिट है ना उसको देख लो पहले। फर्स्ट डिजिट में 14 जो में 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 के बाद ही 2 आएगा ना, तो ठीक है, तो 1 से हम देख लेते हैं कोई और नंबर तो नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब जो अगला आएगा हमारा नंबर 14 आएगा। फिर कॉमा लगा देंगे। 14 के बाद हम देखेंगे कि 2 डिजिट से कुछ स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। उसके बाद 3 डिजिट से कौन सा शुरू हो रहा है, ये 34, और कोई तो नहीं है 3 डिजिट से, नहीं, तो 34 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिजिट 4 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये है 44, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 डिजिट से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये वाला आ जाएगा यहाँ, और उसके बाद 6 डिजिट से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा, ये चला गया हमारा ऑलरेडी। 7 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये वाला 74, है ना, 74 आएगा। उसके बाद हमारा स्टार्ट हो रहा है 8 डिजिट से कोई भी नहीं है, और 9 से है 94। तो इस तरह से आपने एक बार यहाँ जब लग जाएगा तब भी चेक कर लेना कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है कि नहीं लिखा है। 4, 14, 34, 44, 54, 74, 94, मतलब ये ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं नंबर। तो ये हो गए हमारे असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट जो है उसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से अगर एक ही डिजिट से जो 2 स्टार्ट हो रहे हैं नंबर्स, तो कैसे उसको करना है। अब जैसे इसमें देखिए 37, 63, 46, 55, 9, 30,
24। यहाँ सिंगल डिजिट से सिर्फ एक ही नंबर शुरू है, ठीक है, 9, तो हम उसको बेधड़क यहाँ पे लिख देंगे। उसके लिए आपने सोचना ही नहीं है क्योंकि बाकी सारे 2 डिजिट्स वाले हैं। अब उसके बाद 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये वाला है 24, ठीक है। 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 2 से जो स्टार्ट हो रहा है हम लिख देंगे यहाँ पर 24, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 3 डिजिट से कौन सा शुरू हो रहा है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि एक तो 37 है और एक ये कौन सा है 30, ठीक है, 2 है। अब जब यहाँ पर एक ही डिजिट से 2 नंबर शुरू हो रहे हैं तो उसमें हमने देखना है कि उसमें छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा। 37 और 30 में से आपको आइडिया होगा 30 छोटा है और 37 बड़ा है ना। कैसे हम काउंट में देखते हैं ना, काउंटिंग जब करते हैं, काउंटिंग में जो नंबर पहले आता है ना वो छोटा होता है। जैसे 30 पहले आता है, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 बाद में आता है ना, तो वो बड़ा होगा इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम लिख देंगे 30, क्योंकि काउंट जब कर रहे हैं तो 30 पहले आ रहा है और 37 बाद में आ रहा है। तो इस तरह से आपको देखना है, जब भी 2 नंबर एक ही डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, उनमें देखना है कि उनमें छोटा कौन सा है। गलती कभी मत करना है इसमें, ठीक है। उसके बाद 4 से देखें कोई स्टार्ट हो रहा है, यस हो रहा है 46, और ये एक ही है इसमें नंबर हमारे पास। उसके बाद 5 से कोई हो रहा है, यस हो रहा है 55 है, वो हमने लिख दिया। जो आप लिखते चले जाएंगे उसको नीचे अंडरलाइन कर दिया करो ताकि आपको पता चल जाए कि सारे नंबर्स आपने यूज़ कर लिए हैं। उसके बाद 6 से शुरू हो रहा है ये 63, तो कॉमा लगा के हम लिख देंगे 63। तो ये हो गए हमारे असेंडिंग ऑर्डर में। और ये भी चेक कर लिया करना कि यहाँ अगर 7 नंबर्स हैं तो यहाँ भी 7 होने चाहिए, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट नंबर पर, नेक्स्ट ये आप करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे, सबसे पहले कौन सा आएगा बताइए, यस वेरी गुड 7 आ जाएगा क्योंकि ये सिंगल डिजिट है ना, सिंगल डिजिट और कोई नहीं है ना। अगर सपोज यहाँ पर मैं 5 लिख दूँ और ठीक है 5 भी लिख दूँ तो यहाँ पर 5 पहले आ जाएगा है ना, क्योंकि 5 छोटा होता है ना 7 से, तो 5 पहले आएगा और 7 फिर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने 7 और 5 को यूज़ कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर बताइए कौन सा आएगा, वेरी गुड 27, क्योंकि 1 डिजिट से कोई भी नहीं है, 2 डिजिट से हमारा शुरू हो रहा है 27। और आगे नेक्स्ट 35, यस आपने ये तो देख लिया ना कि 35 3 जो डिजिट से स्टार्ट हो रहा है पर एक ही नंबर होना चाहिए वहाँ पे, है ना। उसके बाद 35 भी हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद कौन सा आएगा, यस कौन सा आएगा 48, वेरी गुड 48 आएगा क्योंकि 4 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद वेरी गुड 5 से कोई नहीं है हमारे पास। उसके बाद है 66, ठीक है 6 से शुरू हो रहा है। उसके बाद कौन सा आएगा, वेरी गुड 73, और उसके बाद कौन सा आएगा 77। आपने देख लिया था ना कि ये नंबर्स जो हैं ये भी 7 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने क्या किया, पहले देखा कौन सा छोटा है, 73 उसमें से छोटा और 77 बड़ा है, तो 73 पहले आएगा 77 बाद में आएगा, ठीक है। हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है ना, इसमें जो है आप ही करेंगे ये, बट इसमें ये ध्यान रखना आपने कि यहाँ पर एक 3 डिजिट्स वाला भी नंबर है, मतलब 108 है ना, 100 के ऊपर आता है ना 108। तो इसमें आपने कैसे करना है, इसको तो आप बाद के लिए छोड़ दीजिए, पहले आप सिंगल डिजिट और डबल डिजिट वाले यूज़ कर लो, फिर उसके बाद हम इस पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, यस वेरी गुड 8 आ गया। नेक्स्ट कौन सा लाएंगे इस पे आप, 1 से कौन सा शुरू हो रहा है, 1 से शुरू तो हो रहा है ये 108, लेकिन ये 3 डिजिट है तो इसलिए इसको हम बाद के लिए रखेंगे, क्योंकि ये कितना भी छोटा नंबर हो, चाहे ये 101 हो, पर फिर भी ये 94 से भी बड़ा है ना, क्योंकि ये 3 डिजिट में है। तो हम 2 डिजिट्स वाले पहले यूज़ करेंगे। इसमें देखिए कौन सा आएगा, वेरी गुड 38, क्योंकि 8 के बाद 38 ही है बड़ा। उसके बाद कौन सा आएगा बेटा, यस 51। उसके बाद 64 और 66, इसमें कौन सा आएगा, सॉरी ये भी है ना एक नंबर हमारा, हाँ यस आपने 58 करा था, वेरी गुड 58 आएगा। 51 और 58 में से 51 छोटा और 58 बड़ा है, तो छोटा पहले बड़ा बाद में।
अब आ गया 64 और 66 को ले लो, तो पहले कौन सा आएगा? वेरी गुड, 64 और उसके बाद 66, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा ये 3 डिजिट वाला नंबर है वो आ जाएगा 108, ठीक है। और अगर 3 डिजिट वाले आपके एक से ज़्यादा हैं तो आप उनमें कंपैरिजन कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से चलता है असेंडिंग ऑर्डर। ये नेक्स्ट वाला ये थोड़ा सा और वो है कि इसमें 3 डिजिट वाले 2 नंबर हैं, ठीक है, और एक शुरू हो रहा है 1 से और एक शुरू हो रहा है 2 से, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। चलिए आप ये वाला कर दीजिए एक बारी, और फिर आपको आइडिया आई थिंक हो जाएगा पूरा। एक बारी आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको पूरा विश्वास भी हो जाएगा कि असेंडिंग ऑर्डर कभी भी आपका रॉन्ग नहीं होगा अगर आप ये सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? चलो पहले देख लेते हैं कौन कौन से। 29, 90, 18, 9, 118, 57, 218, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले सिंगल डिजिट आएगा, वेरी गुड, 9 के बाद क्या है हमारा? यस, वेरी गुड, 18। ये देखो यहाँ भी, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये 3 डिजिट है, तो इसलिए ये 2 डिजिट से हमेशा बड़ा ही होगा, इसलिए इसको हमने अभी नहीं छेड़ना है। हमने पहले 2 डिजिट्स वाले जो हैं वो फिनिश करने हैं, ठीक है। 18 के बाद देखिए क्या कौन सा आएगा? 29, वेरी गुड। 29 के बाद कौन सा आएगा? वेरी गुड, 57, क्योंकि छोटे के बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ले रहे हैं ना। उसके बाद कौन सा आएगा? वेरी गुड, 90। और उसके बाद अब 2 नंबर बच गए, 118 एंड 218। अब देखिए इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? यस, 118 छोटा है और 218 जो है 118 से बड़ा है ना। तो छोटा बड़ा, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा नंबर। ये नहीं है कि हमेशा से ही, मतलब हमेशा ये सबसे बड़ा ही रहेगा। अगर यहाँ पर 300 कुछ आ जाता तो ये छोटा बन जाता, लेकिन इस सीक्वेंस में ये सबसे बड़ा है ना। तो दिस इज़ द बिगेस्ट नंबर। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू होकर हम बिगेस्ट नंबर पे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे स्मॉल, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से जाते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हम इसमें नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब छोटे नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से बिगेस्ट नंबर की तरफ जाते हैं। आई होप आज के जो ये एक्सरसाइज है आपको समझ में आ गई।